हेलो गाइस और वेलकम टू आवर फिजिक्स एकेडमी चैनल। आज हम दूसरी वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, जो इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 में आने वाले हैं। 20 फरवरी को इनमें से ही क्वेश्चन आएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से। ठीक है, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक जो पहला क्वेश्चन डाला है वो ये है कि फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस, ठीक है, ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 केसेस विल बी। आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको फोटोन की एनर्जी दे रखी है 2 केसेस में, जिसमें एक में दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक में दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सक्सेसफुली इंसिडेंट कर लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि उनका वर्क फंक्शन दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को W नॉट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला h न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द 2 केसेस बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमने 11th क्लास के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी इसका फॉर्मूला कई बार पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास 2 होते हैं। एक तो होता है आपके पास हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। इसमें जो h न्यू होता है वो ऊपर मैंने आपको दे रखा है, फोटोन की एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला hc/λ भी होता है, जहां पर न्यू बराबर c/λ होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। यहाँ पर जो h न्यू नॉट लिखा हुआ है ये हमारा वर्क फंक्शन होता है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है ना, और इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, h न्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है, W नॉट लिखते हैं, h न्यू नॉट होता है, इसका सिंबल फाई नॉट भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू दैट W नॉट की जगह पे हम फाई नॉट भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट या W नॉट या फाई नॉट, दोनों मतलब तीनों ही आपके वर्क फंक्शन कहलाते हैं। अगर मैं बोलूं आपको केस 1 में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो आपका होगा काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर h न्यू 1 माइनस का फाई नॉट, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन दोनों में सेम है, बस आपका क्या चेंज हो रहा है, आपके पास चेंज हो रही है आपकी फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो h न्यू माइनस फाई नॉट और h न्यू माइनस फाई नॉट वह पहले केस के लिए है, ये दूसरे केस के लिए है। हमने पहले केस के लिए इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको माइनस किया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो कि गिवन है आपको और एज ए वर्क फंक्शन, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस किया 0.5 को, क्योंकि ये वैल्यू आपकी सेम है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है निकल के वो 0.5 अपॉन 1.5 आएगी, माइनस करने के बाद में, जो कि सॉल्व होने के बाद में हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 1/3 आ रहा है। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर हो जाएगा आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, तो बराबर में हो जाएगा ke2। तो गाइज जो ke1 है वो 3 टाइम्स है ना, फिर वो क्या बन जाएगा ke2, यानी कि हम कह सकते हैं जो ke2 है वो ke1 के 3 टाइम्स है, तो ke2 बड़ा हो गया आपका। ke2 जो है वो आपका ज्यादा होगा किससे, ke1 से। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोमेंटम बताना है आपको, है ना। फोटोन ऑफ एनर्जी दे रखी है आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज यू नो दैट लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, जहां पर m मास है, b वेलोसिटी है। P बराबर mc भी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो आपके नेचर से डिपेंड करता है, जैसे कि लाइक बॉल, फुटबॉल, गोल्फ बॉल, राइट, तो आप लगाएंगे b वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल लाई कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ठीक है, और अल्फा वगैरह, ये सब पार्टिकल्स हैं, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा c। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन जो होती है हमारे पास, वो E बराबर mc स्क्वायर होती है। अगर आप इसको दोनों तरफ मास से डिवाइड करेंगे, सॉरी c से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा E/c और mc स्क्वायर अपॉन c। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, जिसमें आपको बचेगा E/c बराबर mc। ओके, और mc एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने p लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो p का फॉर्मूला हो जाएगा वो रीन्यू हो जाएगा, जिसका नाम है E/c। एक फॉर्मूला आपके पास p बराबर mb था, एक फॉर्मूला आपके पास p बराबर E/c, एनर्जी के टर्म्स में हो गया ये। ठीक है, तो हमने E की वैल्यू हमको गिवन है, तो हमने वो वैल्यू लगा दी 1.5, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और इसको डिवाइड करेंगे c से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.8 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है गाइस, आप लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे,
अभी मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस 5 दिन के अंदर मैं आपको सारे 5 चैप्टर के मतलब 5 से 10 चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मतलब फंसेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है डी ब्रोगली ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें तो सवाल आएगा या डेफिनेशन आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। अगर सवाल आता है तो मैं आपको एक बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्मूला इसका प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो गाइस डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू एन पोटेंशियल, ठीक है। अगर कोई भी वेवलेंथ अगर एसोसिएट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वो मूव करता है किसी पोटेंशियल के जरिए और वहां पे जब वो चलेगा तो आपको पता है वो वेव फॉर्म में चलता है, वेव फॉर्म में चलेगा तो वेव प्रोपेगेट होगी और प्रोपेगेट होगी तो वेवलेंथ क्रिएट होगा। और वेवलेंथ से पूछ रहा है वो फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2m ev, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सस्ता फॉर्मूला इसका डिजाइन करें तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू जो है h की m की वैल्यू पुट करने के बाद में, e की वैल्यू पुट करने के बाद में जो एक छोटा फॉर्मूला इसका निकल के आता है वो 12.27 बटे रूट बी यानी कि 12.27 अपॉन रूट बी इसका फॉर्मूला आता है, जिसकी यूनिट रहेगी एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है भैया। ओके, V क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा। लेमडा की वैल्यू h अपॉन पी से भी निकाल सकते हो आप, और इस लेमडा बराबर h अपॉन पी जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है गाइस। तो ये जो फॉर्मूला आपका ड्राइव हो क्या है ना, ये वाला जो छोटा फॉर्मूला ये आपको याद रखे जाना है पेपर में, पेपर से पहले घुसने से रटते रहना है ये फॉर्मूला आपको। ओके, द वेरिएशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 4 मेटल्स ए बी सी डी इज शोन इन द फिगर। ओके, for the same frequency of incident radiation producing photoelectrons in all metals, the kinetic energy of the photoelectrons will be maximum for the metal। ये बताना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या कह रहे हैं। आपको फिगर दे रखा होगा, फिगर में आपको 4 मेटल दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। सबका आपको क्या दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखे हैं यहाँ पे, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल लगभग सेम है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बताना है आपको। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम फॉर द मेटल। किस मेटल के लिए ज्यादा होगी, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे आप, ये फिगर मिलेगा आपको केवल लिखा हुआ, ठीक है। जो मैंने येलो पेन से लिखा हुआ है वो सब मैंने आंसर लिखा है। अगर आप ए मेटल के नीचे अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा इसका, ठीक है, वर्क फंक्शन मिलेगा, वर्क फंक्शन मिलेगा। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे आप, देखो इस लाइन को भी एक्सटेंड करना है आपको, इसको भी एक्सटेंड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा ए का, वर्क फंक्शन मिलेगा ए का, और बी का भी मिलेगा वर्क फंक्शन, सी का मिलेगा, डी का मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे मिनिमम जो वर्क फंक्शन होगा वो ए मेटल के लिए होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब डी का जो वर्क फंक्शन होगा वो बहुत आपको लेट मिलेगा, इसलिए इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होती है। एच न्यू नॉट की जगह पे आपने डब्ल्यू नॉट लिख लिया, वर्क फंक्शन होता है ये, ठीक है। अब आप मेटल ए के लिए अगर देख रहे हैं तो मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा, डब्ल्यू ए होगा। तो डब्ल्यू नॉट ए या डब्ल्यू ए बात ही है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए हो गया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। गाइस अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी तो इसमें से आप जब हम माइनस करेंगे तो इसमें से हमारे को मैग्नीट्यूड अभी भी बहुत ज्यादा बचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी अभी भी इसकी बहुत बढ़िया बनी हुई है। लेकिन अगर मेटल डी के लिए बात करें तो इसका जो डब्ल्यू नॉट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, और डब्ल्यू नॉट मैक्सिमम होने की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा, कम। क्योंकि देखो इसमें से बहुत ज्यादा वैल्यू घटाओगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, लगभग थोड़ा बहुत बचेगा, ठीक है। तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू द मेटल ए। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि काइनेटिक एनर्जी जो ए की है वो काइनेटिक एनर्जी डी की से कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डी का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है, जो एच न्यू में से घटने के बाद में बहुत कम वैल्यू आपके पास बचेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन, हर बार पेपर में आया, हर बार आप देख लीजिए कोई सा भी लास्ट ईयर पेपर उठा के। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। वहां पर तो नॉर्मल लिखा हुआ था कि जब भी कोई फोटोन एनर्जी आके किसी भी मेटल के सरफेस पे अटैक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वो बाहर निकलने के बाद में रेडिएशन करना भी शुरू कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज बाहर निकलती हैं, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, ठीक है। When an electromagnetic radiation such as X-rays, UV rays, etc. of suitable frequency is incident on a metal surface, किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। ये थोड़ा फिजिक्स में लाइन चेंज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि फोटोन से आने वाली फोटोन जो एनर्जी लेके आता है अपने साथ, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे लिखना है व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। ओके,
नेक्स्ट आता है आपके पास द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन है ये अगला। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज दिस रखी है, फ्रीक्वेंसी रखी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और गाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट करके लिखते हैं। ए बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रखा है आपको, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रखी है, न्यू की वैल्यू है ये न्यू नॉट है ऊपर वाला। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, और फॉर द मेटल एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है आपको। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू नॉट आपको गिवन था और न्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है, सिंपल है, ठीक है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये। डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू लगाएंगे हम लोग 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है। न्यू नॉट का वैल्यू जो गिवन है वो लगा दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो टोटल आंसर कैलकुलेट करने के बाद में आपको मिलेगा 1.98 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसको अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के दिखाइए, तो इसको आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद में पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बचेगा मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताइए, और उसका फिर उससे आपको बी मैक्स बताना है, मैक्सिमम वेलोसिटी बी स्क्वायर मैक्स। लेकिन अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ही फॉर्मूला होता है 1/2 m बी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला ये आपको इक्वेशन से मिलेगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, वो ये है, ठीक है। इसमें एच न्यू का फॉर्मूला एच डब्ल्यू नॉट का लगाइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपके पास मिल जाएगी। एच की वैल्यू लगाई आपने, ठीक है, उसके बाद में न्यू की वैल्यू जो गिवन थी वो लगा दी, डब्ल्यू नॉट अभी जो आपने कैलकुलेट किया वही लगा दिया, ठीक है। या वर्क फंक्शन दे रखा होगा आपको। अब इसमें लगाने के बाद में इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5.94 इंटू 10 की पावर -19। इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपके पास वो जूल में आएगी, 3.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर भी होता है मैक्स में, ठीक है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ही ली है, ये रही, इसको उठा के आप यहाँ पर पुट करिए और बी मैक्स निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। बी मैक्स निकालेंगे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में बी मैक्स इतना आ जाएगा निकल के। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में आप इसकी वैल्यू को जो भी आएगी अनरूट करेंगे, अनरूट करने के बाद में 9.38 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल एसोसिएटेड विद ए डी ब्रोगली वेवलेंथ 1.2 nm, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेड 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है किसी दूसरे वाले की। कैलकुलेट द न्यू वैल्यू, दूसरे वाले की न्यू वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालनी है आपको, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस पहली वाली जो दे रखी है बराबर आएगा, लगा लेना। लैम्डा डीबी मतलब होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो आपको दे रखी है वो 1.2 nm दे रखी है पहले वाले की, ठीक है। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या ही होती है, दूसरे केस में कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। तो उसका आपको लैम्डा बताना है कितना हो जाएगा। तो गाइज आपको पता है कि लैम्डा जो डीबी होता है, मतलब वेवलेंथ जो होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो आपकी फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mb, mb की वैल्यू होती है p, है ना। तो h/p हो जाएगा ये। तो अब हमने p का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2mke, कितना होता है 2mke। ये कैसे निकल के आता है, तो गाइज काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, पी का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी। इसमें आप ऊपर नीचे mv से मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। अब m b किसका फॉर्मूला होता है p का, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इंटू m कर दीजिए, बराबर में p स्क्वायर मिलेगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर में 2ke m हो जाएगी। आगे आपको समझ में आई, ठीक है। तो P का फॉर्मूला सीधे 2mke हो गया, h अपॉन वैल्यू में पुट कर दी। अच्छा ये बताइए मेरे को कि लैम्डा डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ से दिख रहा है फॉर्मूले में से लैम्डा डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के हैं। अब क्या होगा जब काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो इसको डिवाइड कर देंगे रूट में के ही और अपॉन में जो दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी है उससे। तो लैम्डा के लिए क्या है 1/ke हो गया रूट में। दूसरे वाले लैम्डा डैश के लिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, सही है। अच्छा दोनों को डिवाइड करिए तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हो गया, दोनों इक्वेशन है ये फर्स्ट ईयर ही और सेकंड ईयर ही। दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा डैश की वैल्यू पहले रखी जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बाद में रखी जाएगी। देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/√4 बचेगा, तो 1/√4 का आंसर 1/2 आता है। तो आपको पता है लैम्डा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा λ/2, जिसमें आपका लैम्डा की वैल्यू जो गिवन है आपको 1.2 वाली वो रखेंगे तो आंसर भी आपका नैनोमीटर में ही आ जाएगा, 0.6 नैनोमीटर, ठीक है। डू वर्क हार्ड, गेट स्कोर इन बोर्ड एग्जाम्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स इज गिवन, Na के लिए दे रखा है और MO के लिए भी दे रखा है, ठीक है। वर्क फंक्शन दोनों मेटल के लिए दे रखे हैं। विच ऑफ दीज विल नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रॉन emission from a radiation of wavelength 33 एंगस्ट्रॉम from a larger beam।
तो कह रहा है इन दोनों में से विच ऑफ दीज विल नॉट, जो नहीं देगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नहीं देगा आपको रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम पर। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो गाइस अगला कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ द सोर्स ऑफ लेजर बीम इज ब्रॉट क्लोजर, अगर हम पास में लेके आते हैं उसकी बीम को तो वो देगा या नहीं देगा वो भी चेक कर लेंगे। पहला वाले में देखो कैसे करेंगे, 2016 में क्वेश्चन है। लैम्डा दे रखा है आपको गिवन, वेरी गुड। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एच सी अपॉन लेमडा होता है। वैल्यू पुट करने के बाद में एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर ली है, और जो जूल में आनी थी उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया है, क्योंकि हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर लिया, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि आपको गिवन इक्वेशन, गिवन वैल्यूज भी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखी है, तो आप कंपेयर आराम से कर लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो 3.75 EV आ गया। तो गाइज अब ये बताइए जो गिवन थी आपको वो 4.175 थी, यहाँ पे देखिए 4.175 किसके लिए थी ये? मोलिब्डेनम के लिए, ठीक है। लेकिन हमारी आ कितनी रही है? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि इससे बहुत वैल्यू कम है। इसका मतलब मोलिब्डेनम विल नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। गाइस एक बात बता दूं मैं आपको, सोडियम के लिए कितनी है? 2.75 है, जो इसकी रेंज में आ जाती है, तो ये आराम से उसको फॉलो करेगी। हेंस मोलिब्डेनम विल नॉट गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। गाइस ओके, एचसी की अपॉन लैम्डा की वैल्यू वर्क फंक्शन से बहुत कम है। इन केस ऑफ Na फोटो करंट विल इंक्रीज, ठीक है, बट इन केस ऑफ मोलिब्डेनम देयर इज नो इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब उसमें फॉलो करेगा तो उसमें करंट पैदा होगा, फोटो करंट होगा उसमें, ठीक है। मोलिब्डेनम में जब वो रेडिएशन, जब वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा, वहां पे वर्क फंक्शन उसका है ही नहीं उसके रेंज में, तो फिर वो उसमें कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2.14 लिखा हुआ है वो। और वर्क फंक्शन दे रखा है किसके लिए? सीजियम मेटल के लिए। व्हेन द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी देखिए आपको इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल लोगे आप के की वैल्यू, ठीक है, बहुत आसान होता है। के बराबर क्या होता है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि डब्ल्यू नॉट। तो हमने ये फॉर्मुला पुट कर दिया, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू फाइव नॉट, वट एवर यू आर यूजिंग, क्लियर, ऑल आर द सेम। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 लगाई वैल्यू, हमने लगा दिया, न्यू की वैल्यू भी लगा दी, और माइनस में वर्क फंक्शन दे रखा था वो भी लगा दिया। गाइस एक बात याद रखोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको जूल में कन्वर्ट करिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और डिवाइड करने के बाद में इसकी वैल्यू 2.48 EV हो गई है। अब हमने EV हटा दिया है क्योंकि दोनों सेम आ चुके हैं, तो इसको माइनस करने के बाद में 0.34 मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगला पार्ट कह रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालिएगा। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होता है, EV नॉट। बी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये EV नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता है पेपर में क्या होता है। EV नॉट बराबर KE मैक्स होता है, जिसकी वैल्यू KE मैक्स आ चुका है तुम्हारे पास 0.34 आ चुका है। EV नॉट बराबर 0.34 हो जाएगा, E से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E से E कैंसिल हो जाएगा, 0.34 वोल्ट बचेगा केवल। आप बस पूछ रहे हैं हमसे कि बी मैक्स का वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बराबर में, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है तुम्हारी, 0.34 है। अब यहाँ पर क्या होगा, बी मैक्स रखिए अपने पास में, बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बी निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए जूल में करना बहुत जरूरी है। बी मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, लेकिन हमको बी मैक्स निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए उसको जूल में लाना बहुत जरूरी है। बी मैक्स का स्क्वायर बराबर 0.234 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास जो था उसको हम डिवाइड में लेके आए हैं इलेक्ट्रॉन के, 9.1 इंटू 10⁻31, और 2 जो नीचे था उसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद में आपके पास आंसर आएगा इतना। बी मैक्स निकालेंगे तो इसका अनरूट करना पड़ेगा आपको, अनरूट करके आंसर आएगा 345.8 गुना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट शायद, यस द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से बहुत कुछ फंसेगा। अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो मैं आपका टाइम तो बेकार करूंगा नहीं, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ, और हर बार आता है ये क्वेश्चन। कह रहा है स्टेट द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेनिंग द सिंबल यूज्ड, ठीक है। अब ये फिगर दे रखा है आपको, इसमें बताना है ये क्या है, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू क्या है, ये बी मैक्स क्या है, ठीक है। आपको बताना है, सब सारी चीजें बतानी है इसमें इंडिकेट करके, ये नीचे क्या आता है यहाँ पे, है ना। तो गाइज न्यूज द स्टूडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ए ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये बता रखा है इसमें जो भी कुछ दे रखा है। कह रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड पीक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको बड़ा जरूर लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछता है तो बता देना क्या होती है, ग्राफ पूछता है तो बता देना, और ऑब्टेन एक्सप्रेशन कराता है तो बता देना, ठीक है। तो गाइज एज यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो यही होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। काइनेटिक एनर्जी को मैक्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। एज यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैक्सिमम में ये भी होता है,
हाफ एम बी स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करिए ये, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर बी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये जो 1/2 है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एम अपॉन डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 2h/m न्यू माइनस में 2w/m ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन पे, तो इसे हम कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x एक्सिस पे कौन आ रहा है, न्यू, और आप देख रहे हो ग्राफ में ऊपर यहाँ पर x एक्सिस पे आपको कौन दिखा रहा है, न्यू। सही है, तो आपका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h/m, m की वैल्यू स्लोप 2h/m हो गई। इंटरसेप्ट पॉइंट जो होगा आपका वो 2w/m हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का दे रखा है c की जगह पे, c होता है हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेप्टिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है हमारे पास n, ठीक है, इंटरसेप्टिंग ऑन वर्टिकल एक्सिस क्या है हमारे पास l, गिवन है आपको ग्राफ में, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, और ये आपका कितना है, l है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, हो गया l हो गया। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा फिर, l/n हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस को डिवाइड करके मिलेगा, l/n हो गया। l/n बराबर यानी कि m के बराबर होगा, l/n किसके बराबर होगा, m के, और m की वैल्यू कितनी है 2h/m के बराबर होगी। समझ में आता है इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिए 1/2m l/n आएगी, सिंपल निकालेंगे यहाँ से, है ना, इधर उधर करके वैल्यूज रीअरेंज करके। यहाँ से आपको माइनस l की वैल्यू अगर मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी आपको, माइनस में w/m, इंटरसेप्टिंग पॉइंट जो था वो था ये, इंटरसेप्टिंग में 2w/m था माइनस में, तो माइनस l के बराबर आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो w की वैल्यू जो आएगी वर्क फंक्शन की वो 1/2ml हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एटम चैप्टर। ओके।